नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महिला आरक्षण बिल में हो ओबीसी का कोटा। 90 में से केवल 3 सचिव हैं ओबीसी। कैसे होगा इनके साथ न्याय? राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को घेरा, जिसके बाद भाजपा की बोलती बंद। दूसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के चुनाव का। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले भाजपा आदिवासी अत्याचार पार्टी बनती जा रही है, बोल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। चौथी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले सीएम शिवराज के गढ़ में सेंध। बुधनी में 1500 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को कर लिया है ज्वाइन, जिसके बाद भाजपा का यहां से पैरों तले जमीन खिसक चुका है। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि सांसद या विधायक अगर वोटिंग के लिए रिश्वत लें तो क्या तब भी नहीं चलेगा, उन पर मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा मामला। दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण बिल में हो ओबीसी का कोटा। 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी। कैसे होगा न्याय? राहुल गांधी ने उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। लोकसभा में इस पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण बिल अधूरा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं चर्चा सुन रहा था और सेंगोल की चर्चा हो रही थी। मैं बिल का समर्थन करता हूं। सब इस बात को मानते हैं कि महिलाओं को और जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यह बिल पूरा नहीं है। ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अजीब है कि आप नए सेंसस और परिसीमन का इंतजार करेंगे। आप आज अभी 1/3 आरक्षण दे सकते हैं, आप इसको कहीं ना कहीं टालना चाहते हैं। हमारे दोस्त, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक अडानी मसले से आपने ये बिल्डिंग बनाई। हम यहाँ राष्ट्रपति को देखना चाहते हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था। आप जातिगत जनगणना से भी ध्यान भटकाना चाहते हैं, आप उससे ध्यान भटका रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाओं का ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ है? क्योंकि परिसीमन जनगणना होते होते 2029 तक का समय लगेगा और शायद अगले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसके बाद भी अगले में अगर सब कुछ समय सही समय पे होता है तो 2029 में महिलाओं का आरक्षण मिल पाएगा। तो क्या ऐसा करके मोदी सरकार ने महिलाओं का हक उनसे 5 साल दूर कर दिया? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। भाजपा को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर के प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता प्रमोद टंडन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग दी है। टंडन को कट्टर सिंधिया वफादार माना जाता था और कांग्रेस के खिलाफ सिंधिया के विद्रोह के बाद फरवरी 2020 में उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लिखे एक औपचारिक पत्र में प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के राज्य कार्यकारी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका दोनों से इस्तीफे की घोषणा की। टंडन ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और कार्यवाहक के साथ बैठक भी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले भाजपा आदिवासी अत्याचार पार्टी बनती जा रही है, बोले नहीं बोल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। अनूपपुर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के शव के पास भाजपा नेता के दूसरे आदिवासी व्यक्ति को चप्पल से पीटने पर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज सिंह चौहान, आप ये विवादित वीडियो देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। अनूपपुर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के शव के बगल में भारतीय जनता पार्टी का नेता दूसरे आदिवासी व्यक्ति को चप्पल से पीट रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अत्याचार पार्टी बनती जा रही है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले सीएम शिवराज के गढ़ में सेंध। बुधनी में 1500 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, क्या नेता क्या कार्यकर्ता इस वक्त मानिए कि बीजेपी का साथ छोड़कर एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस
में जा रहे हैं और यहाँ पर इसको बड़े सत्ता परिवर्तन की तरफ इसका संकेत माना जा सकता है कि आखिरकार जो लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं उसका क्या कारण है और जो छोड़ रहे हैं वो सीधा सीधा कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। अगर इस सब को एक ही पिक्चर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीत नहीं दिला पाएगी, इसीलिए कांग्रेस में अपना एक सेफ रिफ्यूज बनाना चाह रहे हैं ये कार्यकर्ता और नेता। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद या विधायक वोटिंग के लिए रिश्वत ले तो क्या तब भी नहीं चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा मामला। जी हां दोस्तों, सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े एक अहम सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ को बुधवार को सौंप दिया। कोर्ट ये तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान और भाषण के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। साल 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है और इसी फैसले पर दोबारा विचार होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वो मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय बेंच को गठित करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर साल 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इस अहम प्रश्न को 5 सदस्यीय पीठ के पास भेजते हुए कहा था कि इसके व्यापक प्रभाव हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना के मुद्दे पर निरंतर धार देगी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव के लिए तय किए गए मुद्दे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस जाति जनगणना के मुद्दे को निरंतर धार देगी। कांग्रेस सरकार की ओर से जाति जनगणना नहीं कराने के मुद्दे को हर जनसभा में उठाएगी। पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए आरक्षण की मौजूदा ऊपरी सीमा को बढ़ाने की भी मांग करेगी। वो लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय जनगणना के साथ ही बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाएगी। हैदराबाद में हुई कांग्रेस की CWC की बैठक में इन मुद्दों को निरंतर उठाने का संकल्प लिया गया है। बैठक से लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने बताया कि बढ़ती असमानता, घटती आय, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे का विरोध होगा। जहां भी किसी तरह की आपराधिक अथवा लोगों को प्रताड़ित करने की घटना होगी वहां प्रदेश संगठन पहुंचकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगा और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण बिल को आम आदमी पार्टी ने बताया महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक, कहा मोदी सरकार ने हमेशा झूठे वादे किए। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को आम आदमी पार्टी ने जुमला करार देते हुए महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक की संज्ञा दी है। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, यह महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। सिंह ने कहा कि यह उनके द्वारा लगाया गया एक और जुमला है। यदि आप विधेयक को लागू करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साथ खड़ी है, लेकिन इसे 2024 में लागू करें। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं मूर्ख हैं? आप नेता ने कहा कि महिला विरोधी बीजेपी अब विधेयक के नाम पर एक और जुमला लेकर आई है। देश की महिलाएं, राजनीतिक दल इन चुनावी हथकंडों को समझते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर उनकी मंशा साफ है तो 2024 में इसे लागू करें। उनकी ये टिप्पणी संविधान विधेयक 2023 को लोकसभा में कार्य की अनुपूरक सूची में पेश किए जाने के एक दिन बाद आई है। महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर SC और ST के लिए कोटा होगा। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि इस कानून के 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लागू किया जाएगा। संभवतः 2029 में इसे लागू किया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री जल नल योजना। मध्य प्रदेश के जिले में पानी खरीद कर बुझानी पड़ रही है प्यास। 100 से 200 रुपए दे रहे हैं ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अधिकारियों की मिलीभगत व लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को स्वच्छ व साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रामीणों को स्वच्छ साफ पानी देने वाली योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीण पीने के पानी के लिए 100 से लेकर 200 रुपए प्रति महीने देने को मजबूर हैं, तब कहीं जाकर उन्हें पीने का साफ पानी उपलब्ध हो पाता है। केंद्र सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन योजना के लाभ से अभी भी ग्रामीण वंचित हैं। मुरैना जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर दामिनी विधानसभा क्षेत्र के बरेथा पंचायत में प्रधानमंत्री नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस पंचायत में कई गाँव हैं। PM नल जल योजना की टंकी आज से 4 साल पहले बन चुकी है और गाँव वालों को
पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बोले, ये तमाम फैसले दिखाते हैं कि बीजेपी को अब हार का डर सता रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंगलवार को नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता लगातार यही कह रहे हैं कि बिल उनकी सरकार के दौरान आया था, जिसे विरोध के बाद रोक दिया गया था। अब बीजेपी सरकार आम चुनाव से पहले रणनीति के तहत इसे पेश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। सीएम गहलोत का कहना है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केंद्र सरकार बौखला गई है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मोदी सरकार के तमाम फैसले दिखाते हैं कि अब बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। महिला आरक्षण का फैसला हमारे सरकार के रहते हुए आया था, लेकिन अब बीजेपी इसे पेश कर अपनी वाहवाही करना चाह रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने भी उठाई महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग, सपा जेडीयू जैसी बात। जी हां दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस जारी है और इस दौरान सोनिया गांधी, जेडीयू और सपा की डिम्पल यादव ने महिला आरक्षण में ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी एसटी के लिए सब कोटा की भी मांग की है। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी ऐसी ही मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए कोटा की मांग गलत नहीं है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बिल का इतिहास 27 साल पुराना है। 1996 में पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार इसे लेकर आई थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और यूपीए के दौरान भी इसका बिल लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण तो 2039 तक लागू नहीं होगा, योगेंद्र यादव ने किस आधार पर किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महिला आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश तो हुआ, लेकिन अधिनियम बनने तक उसकी राह में कई रोड़े हैं। कई रिपोर्ट्स ये बताने का दावा कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल को मूर्त रूप देने में 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा और इस विधेयक के कानून बनने से पहले इसके आगे परिसीमन की शर्त है, जिसे लेकर ये प्रावधान है कि परिसीमन 2026 के बाद हुई जनगणना के बाद ही लागू होगा। ये बताना जरूरी है कि परिसीमन अगली जनगणना के बाद ही होगा और ऐसे आसार हैं कि जनगणना 2027 में होगी। इसके बाद महिला आरक्षण कोटा लागू किया जाना शेष रह जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करोड़ों का गेहूं सड़ाने के मामले में बीजेपी नेता पर मामला दर्ज, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कोतवाली थाना टीआई ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि लगभग 11 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं और चना खराब करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शाजापुर में करोड़ों रुपए का अनाज खराब होने के मामले में वेयर हाउस मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी धुरंधर चौधरी के पिता रामेश्वर चौधरी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। रुक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत का सरकार पर हमला, कहा मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन करेंगे, हर जिले में होगा किसान विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और गन्ने के लिए उच्च एसएपी सहित उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होगा। राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि लखनऊ में किसानों का हालिया आंदोलन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं था। किसान अपनी उपज का पर्याप्त मुआवजा न मिलने से सरकार से बेहद नाखुश है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा महिलाओं को आरक्षण नहीं प्रलोभन देना चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का इरादा नेक नहीं है और वो सिर्फ चुनाव के पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए बिल लाए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश, अफसरों को लगाई फटकार, मंत्रियों को भी दिए निर्देश। यहाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार सुबह अचानक बिहार सचिवालय पहुंच गए। उन्होंने सभी विभागों के दफ्तरों में जाकर निरीक्षण किया, अफसरों की हाजिरी का जायजा लिया। सीएम नीतीश करीब 9:30 बजे सचिवालय पहुंचे और इस दौरान कई अफसर अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जाहिर की। ड्यूटी से गायब होने पर पदाधिकारियों की उन्होंने क्लास लगा दी। सीएम ने अफसरों के साथ मंत्रियों को भी समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोड नहीं तो वोट नहीं नारों के साथ लाठी डंडों से छतरपुर में रोकी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, जिले में जैसे ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा गुजर रही थी उसी टाइम पर चंदला विधानसभा के पास में ही गांव के लोगों ने यात्रा को लाठी डंडों के बल पर रोक लिया। यात्रा को रोककर ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। इसके बाद में पुलिस
पुलिस ने आकर रास्ता खुलवाया और जन आशीर्वाद यात्रा को जाने के लिए रास्ता निकलवाया। दरअसल चौड़ीपुरवा गांव की महिलाओं एवं पुरुषों ने जन आशीर्वाद यात्रा को लाठी डंडों से रोक लिया। ग्रामीण पिछले कई सालों से अपने गांव में रोड न होने को लेकर परेशान थे और यही वजह थी कि जैसी ही भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा उनके गांव से होकर निकली, इसे रोक लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा में संगठन के नाम पर वसूली हुई। पूर्व मंत्री मीणा ने बीजेपी चुनाव प्रभारियों को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, वे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में रुपयों की वसूली समेत अन्य बातों को लेकर पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा ने राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए यात्रा के प्रोटोकॉल को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। दरअसल पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा के अनुसार भाजपा नेताओं ने उन्हें परिवर्तन यात्रा के रथ पर नहीं चढ़ने दिया। रथ पर न चढ़ने को लेकर नेताओं ने मीणा को प्रोटोकॉल का हवाला दिया और इसे लेकर मीणा ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में तो प्रोटोकॉल समझ आता है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में ये कैसा प्रोटोकॉल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर, दिल्ली में ममता और अभिषेक का धरना देखेगा पूरा बंगाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में आयोजित तृणमूल विरोध कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक स्तर पर दिखाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र के खिलाफ 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में तृणमूल धरना देगी और उस धरने का वीडियो पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के तृणमूल अध्यक्षों को प्रत्येक ब्लॉक में विशाल स्क्रीन के माध्यम से दिल्ली विरोध कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय के समक्ष 2 दिनों तक विरोध कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवस्था की गई है। निर्देश मिलने के बाद ही जिला अध्यक्षों ने इस संबंध में जिला कमेटी के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष ने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि बीडीओ कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में अच्छी भीड़ हो। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक से बड़ी खबर, कर्नाटक में भाजपा को हराने के लिए 3 और उप मुख्यमंत्री बनाओ, सहकारी मंत्री राजन्ना का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग को दोहराते हुए राज्य के सहकारी मंत्री के.एन. राजन्ना ने बुधवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हित को ध्यान में रखते हुए उनके प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव किसी के उकसावे में आकर पेश नहीं किया गया है। राजन्ना ने कहा कि वीरशैव लिंगायत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों को दी गई संविधान के प्रति धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द इसमें गायब, अधीर रंजन चौधरी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गायब थे। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रति में संविधान की प्रस्तावना का मूल संस्करण था और ये शब्द बाद में संवैधानिक संशोधनों के बाद इसमें जोड़ा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में किसको क्या मिलेगा ये फैसला तो जनता करेगी। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी तमाम कोशिशें करने के बाद भी राजस्थान में अपने चुनाव अभियान को उठा नहीं पा रही है, जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के लिए हुए संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए हुए संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा और इसके लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन कर दिया गया है। इस पर 21 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में खत्म होंगे 13 पुराने और गैर जरूरी कानून, सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किया विधेयक। मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक 2023 पेश किया है और इसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया है और इनमें 3 कानून अंग्रेजों के बने हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर सपा सांसद डिंपल यादव ने खेला अल्पसंख्यक दाव, मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन में महिला आरक्षण को लेकर नए संसद भवन में चर्चा जारी रही। मैनपुरी से सांसद और सपा नेता डिंपल यादव ने चर्चा के दौरान संसद में अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की हमेशा ही सही मांग
रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, 50 साल में सबसे कम हुई जनता की बचत, अच्छे दिन की ऐसी लगी चपत। जी हां दोस्तों, देश में कमर तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की बचत, मोदी सरकार में अच्छी दिनों की ऐसी लगी चपत, महंगाई द्वारा महालूट, गिरती आमदनी और बढ़ती उधारी इसका मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ एक आम परिवार के घर का बजट बिगाड़ा है, घरेलू बचत कम होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद हानिकारक है। मोदी सरकार चाहे महिलाओं समेत हर वर्ग के लिए जितने भी चुनावी स्टंट कर ले, देश की जनता बीजेपी द्वारा प्रायोजित बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, मुनाफाखोरी और जुमलों की झड़ी को नहीं भूलेगी। 2024 में खत्म होगा जनता को सताने का ये अध्याय, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, एक ही है उपाय। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में एक ही है उपाय? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।